एक व्यक्ति ने घड़ी 10% छूट पे खरीदी, एक व्यक्ति ने घड़ी खरीदी है 10% के डिस्काउंट पर, तो 10% नहीं दिया तो दिया कितना 90। कह रहा है यदि वह 20% छूट पे खरीदता। अब देखिए इस सवाल को भी लगाने का वही तरीका है, पीछे भी ऐसा सवाल बताया था, जरूरी नहीं है आप इसको इस तरह से करें, सीधे ऐसे लिख लीजिए। एक व्यक्ति ने घड़ी 10% छूट पे खरीदी, यदि वह इसे 20% डिस्काउंट पे खरीदता तो डिस्काउंट कितना बढ़ गया, मेरे हिसाब से डिस्काउंट बढ़ गया 10%, और सवाल में 125 रुपये। तो ये 10% बराबर है 125 के, तो 1% बराबर होगा 125/10 के। तो कह रहा है अंकित मूल्य बताइए, 100 बराबर होगा इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। 1250 रुपये इसका आंसर है। अगला देखिए, यदि छूट के साथ बिक्री 3.5% से घटकर 3.1/3% कर दी जाए तो 12,102 रुपये की खरीद पर कितने का अंतर आएगा। तो यहाँ देखिए पहले डिस्काउंट मिल रहा था 3/1/2%, अब मिल रहा है 3/1/3%, तो कितने का अंतर आया ये चेक करिए। ये हो जाएगा 3 गुना 6 और 1 7/2% माइनस 3 या 9 1 10/3%, 3 का गुणा यहाँ 2 का यहाँ, तो ये आ जाएगा बटे में 6, और ये हो जाएगा 21 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 1/6%, 1/6%। तो 1/6% का अंतर आएगा, और ये 1/6% कितने का होगा, 12,102 रुपये का। तो निकाल लीजिए इसका 1/6%, परसेंट का निशान हटाया, बटे में आ जाएगा 100। तो सबसे पहले दोनों जीरो हट गए, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और 6 का भाग दे दीजिए। 6 का भाग दिया तो आ जाएगा 6 दूना 12, भाग न जाए बिंदी, और ये हो जाएगा 10, तो 6 कम 6, फिर 2 बचा 22 हो गया, और 6 तिया 18, 22 हो जाएगा, 6 तिया 18, और 6 सत्ते 42, 7 बार भाग जाएगा। तो आंसर आ गया 20 रुपये 17 पैसे का फर्क आएगा। ए ऑप्शन सही है इसका, 20 रुपये 17 पैसे का फर्क आएगा। अगला देखिए, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला पेन खरीद सकता है। अब देखिए एक पुस्तक थी, इस पुस्तक पर 16% का डिस्काउंट मिल गया, हमने 16% नहीं दिया, तो जब हमने 16% नहीं दिया तो मेरा 16% रुपया बच गया, और हमने ये रुपया नहीं बचाया, इससे हमने क्या किया, 80 रुपये लागत वाला एक पेन खरीद लिया। तो ये 16% बराबर है 80 के, तो 1% बराबर होगा 16 पंचे 80 के, 5 के। तो उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया है, तो 16% नहीं दिया, तो उसने पेमेंट किया कितने का, 84 का। तो 84 बराबर निकाल लो, तो 84% बराबर होगा 84 इंटू 5 के। तो 5 चौको 20 की 0, वहाँ से लगा 2, और 8 पंच 40 और 2 42, 420 रुपये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, उसने पुस्तक के लिए 420 रुपये का भुगतान किया है। अगला देखिए, कह रहा है इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक शर्ट, एक कमीज यानी कि शर्ट और पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। इनके अंकित मूल्य बता रहा है 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार शर्ट पर 40% की छूट देता है, ये दुकानदार शर्ट पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, जबकि शर्ट और पैंट दोनों पर मिलाकर वो 30% की छूट देता है। ये 30% की छूट इन दोनों पर मिलाकर है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, हमने क्या किया, दोनों पे 2 2 जीरो बढ़ा लिए। तो 100 का 40% आप निकालोगे, यहाँ 40 का डिस्काउंट मिला, और 100 और 200 300 का 30% आप निकालोगे, आ जाएगा 90। तो दोनों पे मिला के 90 का डिस्काउंट चाहिए, 90 में से 40 का डिस्काउंट मिल गया, 40 का मिल गया, तो बचा कितने का, 50 का। तो हमें 50 का डिस्काउंट अभी और चाहिए। 90 का टोटल दोनों पे डिस्काउंट चाहिए था, 90 में से 40 का डिस्काउंट शर्ट पे मिल गया। अगर शर्ट पर 40 का डिस्काउंट मिल चुका है तो अभी कितना डिस्काउंट मिलना बाकी है, 50 का डिस्काउंट मिलना बाकी है। तो ये 50 का डिस्काउंट मिलेगा हमें पैंट पे,
तो हमें निकालना है यही कि ये 50 का डिस्काउंट मिला है कितने पर, 200 पर। 50 200 का कितने परसेंट है, 2 कैंसिल हो गया, 2 से काटा, आंसर आ जाएगा 25%। इसका आंसर है 25%। ये सी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए, आंसर है। अब इसका एक तरीका और भी है। अब देखिए अभी हमने इसको हल किया था प्रॉफिट लॉस कई तरीके से, जो प्रॉफिट लॉस हमने आपको बताया था। अब इसको हल करने का एक तरीका और हो जाएगा एलिगेशन का। तो एक शर्ट है और एक पैंट है, इनके अंकित मूल्यों का अनुपात दे रहा है। अनुपात हमेशा यहाँ आता है नीचे, मालूम ही है आपको। एक शर्ट और पैंट के अंकित मूल्यों का अनुपात बता रहा है 1:2 है। दुकानदार शर्ट पर 40% की छूट देता है, जबकि शर्ट और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट देता है। दोनों पर जो पूरे सौदे जो छूट है वो रखेंगे बीच में। इसका अंतर यहाँ, तो 40 में से जब आप 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 10। तो 2 बराबर 10 के, तो 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 1 बराबर आएगा 5 के। तो इसका अंतर यहाँ हमने आपको बताया था कि एक संख्या अगर इससे बड़ी है, ये बीच वाली से अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो ये वाली छोटी होगी। तो यहाँ 5 घटा लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 25%। यहाँ आएगा 25%। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर 25% है, नोट करिए। अगला देखिए, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी इसका मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको देखिए कैसे हल होगा। कह रहा है 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। 10% की छूट दे दी, 10% नहीं लिया तो लिया कितना, 90। मेरे हिसाब से मैंने बेचा है 90 में और सवाल में बेचा है 1080 रुपये में। तो 1% बराबर होगा, निकाल लीजिए। 1 बराबर निकालेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो अंकित मूल्य 100% बराबर, 100 बराबर आ जाएगा 1200 के। अब सबसे खास बात यह है कि ये 100% बराबर अंकित मूल्य कैसे निकला, ये हमें कैसे मालूम चला। 100% तो क्रय मूल्य भी होता है, ये क्रय मूल्य क्यों नहीं है। तो देखिए वो आपको यहाँ से मालूम चलेगा। ये 90% क्या है आपको ये पता करना है। तो 10% की छूट दे दी, 10% नहीं लिया तो लिया कितना, 90। तो छूट किस मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ से अंकित मूल्य निकलेगा। अब अगर ये बेच रहा होता, कहता कि किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हम कहते हैं 120 बराबर 1080 के, तो 1% बराबर होगा 12 निम्मा 108, तो 100 बराबर होगा 900 के। तो यहाँ जो 900 आया है ये सीपी होता। क्यों, प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं, हमेशा कहाँ से देखते हैं, क्रय मूल्य से। तो ये क्रय मूल्य निकला है। यहाँ छूट दे रहा है, छूट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो ये अंकित मूल्य आया है। हैं दोनों ही 100% उसी डिजिट के लिए, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। एक से अंकित मूल्य आ रहा है, एक से क्रय मूल्य आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं तो अंकित मूल्य निकल रहा है। प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं, क्रय मूल्य से देखते हैं तो क्रय मूल्य निकलता। अब आगे देखिए, ये हमने MRP निकाल ली इसकी। कह रहा है यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। अगर छूट ना दी जाती है, 1200 की चीज 1200 पे बेच देते तो दुकानदार का वो 20% का लाभ होता, यानी कि 120 बराबर है 1200 के। तो 1% बराबर होगा 1200 बटे 120 के। तो क्रय मूल्य 100% बराबर होगा इंटू 100 के। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 12 से काटा, यहाँ आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 1000। तो ए ऑप्शन सही है, 1000 इसका आंसर है। क्रय मूल्य 1000 रुपये आएगा सीपी। अगला देखिए, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से, अब देखिए ये सवाल भी अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है MRP, लेकिन वो चलता क्या है, क्रम चलता है। सबसे पहले आता है CP, फिर आता है MRP और फिर आता है SP। तो कह रहा है इस ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो। क्रय मूल्य बता रहा है कितना है, 320 रुपये। दुकानदार 15% का लाभ कमा रहा है, तो 320 की चीज़ अगर वो 15% लाभ पर बेचेगा तो 320 का 15% निकाल लीजिए, आ जाएगा 48 रुपये।
तो 48 रुपये का लाभ लेकर वो बेचेगा। कितने में? 368 रुपये में। तो कह रहा है कि 15% का लाभ होता है। 32 रुपये MRP से कम करने के बाद भी जब बेचा गया तो 15% का लाभ होता है, यानी कि वो इसको बेच रहा है, विक्रय मूल्य 368 रुपये है। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। अगर कोई MRP पे ही बेच दे, ठीक है, MRP पे अगर इसको बेचेगा तो देखिए ज़रा, 368 रुपये की चीज़ है, 32 रुपये कम में अगर बेचेगा, 32 रुपये नहीं लिए तो उसने बेचा है 368 में, अगर 32 भी ले लेता तो उसे बेचता कितने में? 400 रुपये में। तो MRP आ गई 400। तो कह रहा बताओ अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। तो अंकित मूल्य पर अगर बेचेगा तो 320 में लाया था, 400 में बेच रहा है, 80 रुपये का फायदा हो रहा है। 80 रुपये का फायदा हो रहा है कितने में? 320 में। 80 320 का कितने % है? 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से काटा 8 को 32, 4 से काटा, आंसर आ गया 25%। तो ये हो गया इसका बेसिक तरीका, जैसे सब लोग लगाते हैं, ठीक है। सभी लोग ऐसे ही हल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा और ये कितने आराम से हल हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर का ये MRP है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस MRP से 32 रुपये कम करने के बाद, ये 32 रुपये कम कर दिए और उसके बाद हमने इसको बेच दिया, ठीक, हमने इसको बेच दिया तो मुझे 15% का लाभ हुआ। तो मुझे कितना लाभ हो रहा है? 15% का। जब हमने 32 रुपये का डिस्काउंट दिया, 32% नहीं लिया, तब बेचा तो 15% का लाभ हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है यदि वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दे, यानी कि MRP पे ही बेच दे, ये 32 का भी डिस्काउंट ना दे, अगर ये 32 का डिस्काउंट वो नहीं देगा तो ये 32 रुपये भी उसके लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा फायदा 32 रुपये बढ़ जाएगा। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 320, तो 32 320 का कितने % है? तो आंसर आ जाएगा 10% है। तो उसका फायदा 10% बढ़ जाएगा। तो 15 का पहले हो रहा था, 10 का बाद में होने लगा, तो उसका जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा? 25%। सी ऑप्शन है आंसर है, 25% का टोटल लाभ होगा उसको, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं पर इतना मूल्य अंकित किया कि 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है, ठीक है। देखिए छूट और लाभ डायरेक्ट हल हो जाएगा ये। तो CP और MRP डायरेक्ट निकलने वाला है। 20% की छूट दे दी, 20% नहीं लिया तो लिया 80, और उसके बाद भी 25% का लाभ हो रहा है, तो MRP आ जाएगा 125। 5 से काटा यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25। कह रहा है क्रय मूल्य 4 तो 32 रुपये हो, मेरे हिसाब से क्रय मूल्य 16, तो 16 बराबर है 432 के, तो 1 बराबर होगा 16 दूना 32, 11 बचा 112 हो गया, 16 सत्ते 112। तो यहाँ MRP आ जाएगा 25 × 27, तो 25 × 27 जब आप करेंगे तो 25 बराबर हो जाएगा 25 × 27, तो ये आ जाएगा 675। तो 675 रुपये उसका अंकित मूल्य है। आंसर ए ऑप्शन सही है, 675 रुपये आंसर आएगा। इसको आप बेसिक से करेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव, ठीक है, करके देखिएगा अपने आप। अगला देखिए, अभी बिल्कुल ऐसे ही सवाल मैंने आपको कराया था, शर्ट पैंट वाला, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे, दोबारा बता रहे हैं। एलिगेशन से बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है। एक शर्ट है और एक पैंट है, इन शर्ट और पैंटों के मूल्यों का जो अनुपात है वो 5:3 है। दुकानदार पैंट पर 40% की छूट देता है, पैंट पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 40%। शर्ट और पैंट दोनों पे मिला के डिस्काउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 30%। तो कह रहा है बताइए शर्ट पर दी गई छूट कितनी है। तो 40 में जब आप 30 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 10, तो 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर 6% के। और एलिगेशन में होता है अगर एक संख्या इससे बड़ी है तो दूसरी संख्या इससे छोटी होगी, तो 30 में 6 कम कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24%। 24 इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का बेसिक तरीका, ये तो एलिगेशन से हो गया। अब देखिए इसको डायरेक्ट मतलब प्रॉफिट लॉस से कैसे हल किया जाएगा। ये तो एलिगेशन था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अब देखिए
अब हम लोग करेंगे कैसे इसको, ये शर्ट है और ये पैंट है, इनके मूल्यों का अनुपात बता रहा है, कह रहा है 5:3 है। इनके मूल्यों का अनुपात 5:3 है। दुकानदार पैंट पर 40% की छूट देता है। दुकानदार पैंट पर 40% की छूट देता है, जबकि शर्ट और पैंट दोनों पर मिलाकर जबकि शर्ट और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट देता है। तो हमने क्या किया, दोनों में 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, इसका जब आप 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 120। यहाँ 120 का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि पूरा 5 3 8 800 पर 800 का 30% निकालेंगे, 8 तिया 24 240 आ जाएगा। तो 240 में 120 निकल गया तो बचा कितना, टोटल 240 का डिस्काउंट चाहिए, 120 का मिल चुका है। अब कितने का डिस्काउंट और चाहिए, 120 का और चाहिए, तो ये 120 यहाँ आ जाएगा। तो अब हमें पता ये करना है कि ये जो 120 है ये 500 का कितने परसेंट है। 2 जीरो कट गया, 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 चौको 20, आंसर आ गया 24% है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, ये ऑप्शन सही है, आंसर 24% आएगा। अगला देखिए, अब देखिए कह रहा है, अभी पीछे भी ऐसे ही एक क्वेश्चन कराया था, सेम उसी तरह का ये भी है कि 30% की छूट देने के बाद इसका मूल्य 1260 रुपये हो जाता है। इसका मूल्य 1260 रुपये हो जाता है कब, 30% का डिस्काउंट देने के बाद। 30% नहीं लिया तो लिया कितना, 70। तो 70% ये बराबर है 1260 के, तो 1% बराबर होगा 1260 बटे 70 के, तो 100% बराबर होगा। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 1800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 1800 रुपये जो निकल के आया है ये MRP निकल आई है। अब कह रहा है कैसे मालूम है MRP निकल आई है, क्योंकि ये 30% की छूट दे दी। 30% नहीं लिया तो लिया कितना, 70। तो ये जो 70% रखा है, 70% किसका है, MRP का। तो MRP का 70% बराबर है 1260 के, तो एक बराबर तो 100%। MRP का 100% 1800 है, MRP निकली है। कह रहा है यदि छूट ना दी जाती, यानी कि वो इस वस्तु को MRP पे ही बेच देता, तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यानी कि देखिए अगला स्टेप, यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यानी कि उसने इस वस्तु को 120% में बेचा होता, यदि वो छूट ना देता 1800 में बेचता। तो 1% बराबर होगा 1800 बटे 120 के, तो 100% बराबर होगा इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 12 से काटा हमने, 12 एकम 12, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60, 1500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये निकल आएगा CP क्रय मूल्य। वही पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए, डी ऑप्शन आंसर है। अब यहाँ क्रय मूल्य क्यों निकला, क्योंकि यहाँ वो 20% लाभ पर बेच रहा है। किसी भी वस्तु को 20% लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो मुझे अपना क्रय मूल्य तो मिले ही मिले, 100% और प्लस 20 और मिले। तो ये क्रय मूल्य का 120% 1800 है, तो क्रय मूल्य का 1%, तो क्रय मूल्य का 100%, तो क्रय मूल्य का 100% 1500 आ जाएगा, तो आंसर है। तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये MRP 100% क्यों है और ये CP 100% क्यों है। दोनों 100% है, लेकिन फिर भी एक MRP है और एक CP है। ठीक है, आइए अगला देखिए। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 30 रुपये कम करने के बाद भी, अभी ऐसे ही सवाल बताया था मैंने आपको, ये MRP है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 30 रुपये कम करने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है, 15%। यदि इसका क्रय मूल्य 600 रुपये हो, अब यहाँ पे क्रय मूल्य बता रहा है 600 रुपये, तो MRP पे ही बेचने से कितना लाभ होगा। तो देखिए भैया, जब 30 रुपये का डिस्काउंट वो दे रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है। अगर वो ये 30 रुपये का डिस्काउंट भी ना दे, 30 रुपये भी ले ले, तो उसका लाभ बढ़ जाएगा। लाभ कितना बढ़ जाएगा, लाभ 30 रुपये बढ़ जाएगा। और प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य से निकालते हैं, तो क्रय मूल्य दे रहा है 600 रुपये है, तो निकाल लीजिए 30 600 का कितने परसेंट है, 6 पंचे 30, आंसर आ गया 5% है। तो लाभ उसका 5% बढ़ जाएगा, तो टोटल लाभ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। ये इसका आंसर है, बी बॉय।